इधर खबर रायपुर से है, जहां पर राजधानी रायपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि कारोबार ने ड्रग ओवरडोज से मौत के बाद युवक का शव चलती कार से फेंक दिया है। और यही नहीं, कार में एक युवती भी मौजूद थी जो नशे की हालत में बेसुध मिली है, जिसके बाद कबीर नगर थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार को जब्त कर लिया गया है। बता दें, शुरुआती जांच में ये मामला ड्रग ओवरडोज का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ड्रग सैंपल और कार में मिले सबूतों की जांच शुरू कर दी गई है। खबर लखनऊ से है, जहां निवेश सलाहकार आशीष पटेल के साथ खास बातचीत की गई है। बता दें कि अर्थशास्त्र के जानकार और युवाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह दिखाने वाले हैं। आशीष पटेल रियल एस्टेट और क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में गहरी पकड़ रखने वाले हैं। पटेल और यूपी के हजारों युवाओं को निवेश की सही दिशा उन्होंने दी है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं के लिए ये बातचीत एक खजाने से कम नहीं है। देखिए संवाददाता निखिल रस्तोगी के साथ खास मुलाकात। हमारे साथ जो मेहमान हमारे हैं आशीष पटेल जी, युवा और जो मेहनती लोग हैं लगातार दर दर भटकते हैं। रियल एस्टेट में ये कैसे पैसा कमा सकते हो? तो गवर्नमेंट सभी लोगों को रोजगार देना पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या उससे वो अपने घर का जीवन यापन चला सकते हैं? एक एक साल में अंदर उनके पास गाड़ियां हो जाना, अपने घर की जिम्मेदारी को खुद संभालना, कहीं ना कहीं वो क्यों परेशान रहती हैं, रियल एस्टेट बंद कर देते हैं, अपनी कंपनियां बंद कर देते हैं। ये युवा हैं, वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं रियल एस्टेट में? इसलिए सबसे पहले आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट वाले हैं जो ठगी करके भाग जाते हैं, उस आप कैसे देखते हैं ये हाईवे रियल एस्टेट वाले? रोजगार में बढ़ावा हो रहा है, लोगों के गांव से शहर की डिस्टेंस कम हो रही है। वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाए ना लगाए, लगाए तो कैसे लगाएं? तो आप बिल्कुल भी काम ना करिए, लेकिन इसके पहले तो आने वाले समय में बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है आदमी का। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें से 5 रुपये ऐसी जगह निकाल लीजिए जो अयोध्या में तो रियल एस्टेट एकदम बिल्कुल बूम पे चल रहा है। आप यहाँ इस फील्ड में बहुत पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे युवा पीढ़ियों से? जितने भी करोड़पति हुए हैं सब गांव से निकले हैं, जहाँ पे संभावनाएं ही नहीं थी कि ये करोड़पति बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रोहित रस्तोगी। आज न्यूज़ हवर्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। खास कार्यक्रम में हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम में आप हमारे साथ जो मेहमान हमारे हैं आशीष पटेल जी, ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं, साफ तौर पे देख रहे होंगे। आशीष पटेल जी हैं, रियल एस्टेट में अपनी छाप छोड़ने वाले और छाप जमाने वाले आशीष पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। ये भविष्य, उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है, लगातार युवा और जो मेहनती लोग हैं लगातार दर दर भटकते हैं और रियल एस्टेट को लेकर, करेंसी को लेकर जिस तरीके से कहीं ना कहीं बेरोजगार टहल रहे हैं युवक, कोई भी आर्थिक मजबूती उनको नहीं मिल पाती है। साफ तौर पर यह भी दिखाया जाता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के युवा हैं मेहनत तो करते हैं पर उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती और मेहनत का जो फल होता है उनको नहीं मिलता है। आज हमारे साथ जो खास कार्यक्रम है आशीष पटेल जी हैं। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका इस हमारे न्यूज़ हवर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप युवाओं की एक आवाज़ उठा रहे हैं आप अपने चैनल के माध्यम से। सर, जिस तरीके से देखा गया उत्तर प्रदेश में युवा हैं लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, काम भी करते हैं और रियल एस्टेट में भी छाप, उसके बावजूद भी वो जहाँ के वहीं रह जाते हैं और ना अपनी कोई बैकअप करेंसी बचा पाते हैं, ना कोई आर्थिक मजबूती कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जो युवा लगातार बेरोजगारी के उसमें जा रहा है। तो ये रियल एस्टेट की बात कर ले तो रियल एस्टेट में ये कैसे पैसा कमा सकते हैं, और क्योंकि जो कम पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए क्या सुविधाएँ हैं? देखिए, आज के समय में अगर हम लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाएं तो गवर्नमेंट सभी लोगों को रोज़गार देना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो हाई स्कूल पास रहते हैं लेकिन उनके पास घर की जिम्मेदारियां बहुत सारी रहती हैं कि उन्हें कैसे घर को सर्वाइव करना है, घर के खर्चे, घर में शादियां रहती हैं, जिम्मेदारी बहुत सारी लोगों को आ जाती है। अगर वो नौकरी करने जाते हैं 10-12 हज़ार रुपये की उनको नौकरी मिल जाती है, क्या उससे वो अपने घर का जीवन यापन चला सकते हैं? किसी की शादी ब्याह करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। तो सबसे आसान एक तरीका होता है रियल एस्टेट। आज के समय में गवर्नमेंट इतना बढ़ावा दे रही है रियल एस्टेट को, इतनी चीज़ें ला रही है, एक एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट शुरू कर रही है। तो वहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं बस उनको एक टैलेंट होना चाहिए बात करने का। अगर वो बात करना, लोगों को कन्विंस करना सीख जाते हैं तो समझिए बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ एक एग्जांपल की।
जब मैं बीटेक कर रहा था उस समय 3 साल मेरी फीस जो है गवर्नमेंट दी। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि स्कॉलरशिप नहीं आई, तो या तो मैं कहीं जाके 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करता, 75,000 रुपये फीस थी, तो वो कंप्लीट करने में मेरे पास टाइम 2 महीने का था। लेकिन 2 महीने में कितनी इनकम कर सकता था। अब जब काम आपकी मेहनत के हिसाब से आपको अगर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, जितना आप काम करें उतना आपको पैसा मिले, तो वो ऑप्शन जो है लोगों के लिए बेटर होता है। तो उसमें आदमी दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, मेहनत 24 घंटे करना शुरू कर देता है। तो मैं पहली बार आया था रियल एस्टेट में ही काम करने के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे युवाओं के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, जिनको कहीं समाज में जगह नहीं मिल रही है, जिनके पास एजुकेशन है, टैलेंट है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैंने एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म शुरू किया था कि यहाँ पे युवा आए, उनको ट्रेनिंग देता था, सिखाता था, मार्केट में अच्छे खासे पैसा कमाते थे। एक साल में अंदर उनके पास गाड़ियाँ हो जाना, अपने घर की जिम्मेदारी को खुद संभालना, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक युवाओं के लिए। यहाँ पे डिग्री मायने नहीं रखती है, ना तो डिग्री कोई पूछता है, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आप कितना आगे सोच सकते हैं, आप क्या विजन है, ये सारी चीज़ें आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं रियल इस्टेट का काफ़ी महत्व दिया जाता है, तो वहीं जो युवा हैं और कुछ कंपनियां रियल इस्टेट की हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान रहती हैं, रियल इस्टेट बंद कर देते हैं, अपनी कंपनियां बंद कर देते हैं लोग, और जो युवा हैं वो फिर बेरोजगार घूमते हैं, तो उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि उनकी जो लाइफ है आगे मैच्योर हो पाए लाइफ में। तो ये युवा हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं रियल इस्टेट में और किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन। किसी भी काम को करने से पहले आदमी के पास एजुकेशन ज़रूरी होती है। अगर हम किसी भी काम को शुरुआत कर रहे हैं, अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम उसमें नुकसान 100% तय ही है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो स्टार्टिंग तो कर देते हैं, जैसे बड़ी कंपनियों में तो उनकी फाइलें होती 4 जगह चेक होती हैं, वो गलती से भी गलती नहीं करते हैं। लेकिन जो नए स्टार्टअप करते हैं उनके पास ना तो वो टीम रहती है, ना वो सेटअप रहता है, ना तो नॉलेज रहता है, बस शुरुआत कर देते हैं। कहीं पेपरों में कुछ कमी आ जाती है, तो कहीं किसानों की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एडवांस पैसा लिया फिर ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करता है, तो तरह तरह से दिक्कतें जब सामना करने पड़ती हैं लोगों को, तो वहाँ पे लोगों का लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसमें कस्टमर भी परेशान हो जाते हैं, आपके काम करने वाले लोग भी परेशान होते हैं, कंपनी भी स्ट्रगल करने लगती है। इसलिए सबसे पहले आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो किसी काम की शुरुआत आप ना करिए। आप पहले सीख लीजिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और इतनी सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, जहाँ पर आप जाके चाहे ऑनलाइन हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे आप कचहरी चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, तहसील चले जाइए, हर जगह आपको एजुकेशन फ्री में मिल रही है, आप बस सीखिए। देखा गया है कि जो हाईवे निर्माण होते हैं वहाँ रियल इस्टेट होते हैं, कहीं ना कहीं हाईवे निर्माण भारत में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माना जाए तो हाईवे पर रियल इस्टेट जो निर्माण होता है वहाँ रियल इस्टेट लोग अपनी कंपनियां डालते हैं और प्लाटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके बावजूद भी देखा गया है कि रियल इस्टेट जो वाले हैं जो ठगी करके भाग जाते हैं उस तरीके से, और जो लगातार क्षेत्र अपने सपनों को लेकर गरीब पहुंचता है उनके पास, उनके सपनों को अधूरा कर छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रियल इस्टेट वर्तमान वास्तविकता देखा जाए तो लोगों ने रियल इस्टेट और जो जिस तरह कंपनियां हैं उसे विश्वास करना कम कर दिया था। तो अब ये देखा जा रहा है, तो क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा रियल इस्टेट मालिक और एक अच्छा ऑनर नहीं मिल पाता है, ऐसा युवा बिना रोजगार के इधर उधर भटकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं ये हाईवे रियल इस्टेट वाला? देखिए, आज के समय में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो पूरे इंडिया में एक्सप्रेसवे में सबसे टॉप पे चल रहा है। और जैसे गांव की और शहर की डिस्टेंस जब कम हो जाती है एक्सप्रेसवे के माध्यम से, तो एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे बहुत सारे टाउनशिप बनना शुरू हो जाते हैं, कमर्शियल कॉरिडोर बनना शुरू हो जाते हैं, लोग अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। तो जब वहाँ पे कमर्शियल चीज़ें टाउनशिप बन रही हैं तो वहाँ पे लेबर से लेके, मिस्त्री से लेके, रहने वाले, साग सब्जी बेचने वाले, हर लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्रेसवे के माध्यम से रोज़गार में बढ़ावा हो रहा है, लोगों के गाँव से शहर की डिस्टेंस कम हो रही है और लोग आ रहे हैं, शहर की तरफ रुझान कर रहे हैं कि मुझे पहुँचने में 2 घंटे 3 घंटे लगेगा। इसके पहले यही डिस्टेंस कवर करने में आदमी बोर हो जाता था, 10-10 घंटे लग जाते थे, 12-12 घंटे कहीं जाम में फंस रहा आदमी। तो जब कम्युनिकेशन और एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक दूसरे जो जुड़ाव हो गया है, लिंक एक्सप्रेसवे बहुत सारे बन रहे हैं आज के समय में, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है रियल एस्टेट की और बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं। तो वहाँ पे जब बड़ी कंपनियां, बगल में छोटे बिल्डर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो आपकी जो पहचान है, आपकी छाप है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी आपको काफ़ी जानकारी है,
उसको लेकर जो युवा हैं वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं ना लगाएं, लगाएं तो कैसे लगाएं? देखिए, आज के समय में यही कहता हूँ, अगर आदमी कहीं भी आपके पास अगर 50,000 रुपये है, तो आप सबसे पहले 50,000 रुपये में कम से कम 25,000 रुपये निकाल लीजिए अपनी एजुकेशन पे। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है, जैसे हमने बिटकॉइन खरीदा, हो सकता है अगर 10 रुपये का बिटकॉइन खरीदा, कल के दिन में 20 रुपये का भी हो सकता है। अगर कल के दिन में अगर बढ़ा नहीं तो कल के दिन में 5 रुपये का भी हो सकता है। वो आपकी एजुकेशन और आपकी नॉलेज के ऊपर है। आप मार्केट अगर आपको पता है, आपके पास एजुकेशन है, तो आप बिल्कुल आप वहाँ पे काम करिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी काम ना करिए। लेकिन इसके पहले सबसे पहले यही होना चाहिए कि अगर आपके पास पैसा है तो सबसे पहले सीखिए, जानिए, समझिए कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत बड़ी मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी भी बहुत मार्केट बड़ी है, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। भले ही गवर्नमेंट धीरे धीरे लीगलाइज भी इसको कर रही है और कई चीज़ों को कर भी दिया है। तो इसमें अभी अगर आदमी एजुकेशन ले लेता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है आदमी का। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे होता है, पूरे वर्ल्ड की करेंसी, एक करेंसी को दूसरे करेंसी से ट्रेड किया जाता है। तो इसमें करेंसी का उतार चढ़ाव, जैसे हमने किसी करेंसी को सभी लोग खरीदने लगे, जिसमें बायर ज़्यादा आएंगे उसका रेट बढ़ेगा, जिसको सेलर ज़्यादा आ जाते हैं उसका रेट डाउन होने लगता है। तो फॉरेक्स करेंसी जो होती है, एक करेंसी से दूसरे करेंसी को खरीदने का एक ऑप्शन होता है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। आशीष जी, आप युवाओं को जो मेहनत करते हैं, जो नए युवा हैं, उनको पैसे बचाने बढ़ाने की क्या सलाह देंगे, कैसे सलाह देंगे? देखिए, अगर हमारे पास कोई भी युवा है कहीं काम कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। वो पैसे का अपने नुकसान ना करे कहीं, और अगर नुकसान करता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार भी स्ट्रगल करता है। तो अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें से 5 रुपये ऐसी जगह निकाल लीजिए जो नंबर आप जगहों पे आप उसको इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे आपके पास 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो 500 रुपये आप निकालिए, 200 रुपये जो है कहीं SIP कर दीजिए म्यूचुअल में। अगर आपको लग रहा है आपके पास नॉलेज है तो 100 रुपये किसी करेंसी ट्रेडिंग में लगा दीजिए, या तो कोई चीज़ ऐसी है SIP कर सकते हैं 200 रुपये की। अब LIC जैसी स्कीमें हैं, 100-200 रुपये महीना उसमें डालना शुरू कर देते हैं। 500-500 रुपये अगर जो SIP करते हैं 5-5 साल में, वो 40-40 हज़ार रुपये होता है। तो धीरे धीरे वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कंपाउंडिंग। और तो 5 साल टाइम बहुत कम होता है, लेकिन अगर 500-500 रुपये सेविंग करके लोग 40,000 50,000 उससे कोई अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। जो नए युवा हैं वो आपसे जुड़ने के लिए, आपसे मिलने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? देखिए, हम तो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल खाली ही रहते हैं। अगर हमारा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पर हम लोग पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे नंबर रहता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, एजुकेशन लेते हैं, सीखते हैं। अगर एजुकेशन हमारा मेन पर्पज़ है एजुकेशन देना लोगों को, अगर एजुकेशन है तो आप कहीं भी जीवन में सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाके काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप भटकते रहेंगे, तराशते रहेंगे अपने आप को, आपको बेचारा महसूस करेंगे हमेशा कि मेरी तो किस्मत ख़राब थी, जो मैं यहाँ गया था उस समय लेकिन बड़ा काम नहीं कर पाया, यहाँ गया था। आज के समय मैं आपको बता रहा हूँ, लखनऊ में पूरा अगर देखा जाए करीब 50,000 फ्लैट ऐसे हैं। उस फ्लैटों को बेचा किसने? क्या कंपनी का मालिक तो बेचा नहीं होगा, कोई ना तो कोई ब्रोकर ही बेचे होंगे। अगर 50,000 फ्लैट बेचने में सोचिए कितना, कम से कम 20 से 25,000 करोड़ रुपए का लोगों ने ब्रोकरेज दिया है मार्केट में। वो आपके हो सकता है हमारे बीच में कोई लिया हो, उनका जानने वाला कोई ना तो कोई लिया ही है उसको। अगर जिसके पास एजुकेशन है, अभी बहुत सारे, अभी देखेंगे नोएडा में बहुत सारी टाउनशिप बस रही है, और लखनऊ में बहुत सारी नई नई टाउनशिप बस रही, गोरखपुर में बस रही है। तो यहाँ पे अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अयोध्या में तो रियल एस्टेट एकदम बिल्कुल बूम पे चल रहा है। इन सब जगहों में आपको कस्टमर खोजने नहीं पड़ेंगे, आपको बस एजुकेशन होनी चाहिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने की। कस्टमर कैसे क्या चीज़ें जानकारी चाह रहा है, कस्टमर को क्या ज़रूरतें हैं, क्या आप देना चाहते हैं, क्या वो लेना चाहता है। अगर आपके पास पूरी एजुकेशन है तो आप यहाँ इस फील्ड में बहुत पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आप देशवासियों, प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? क्योंकि युवा इस समय देख रहे होंगे कि जितना युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं दलदल में जा रहा है, कहीं बेरोजगारी में जा रहा है तो कहीं नशे में जा रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे युवा पीढ़ियों से? मैं सबसे पहले यही लोगों से कहना चाहता हूँ, आप गवर्नमेंट के सहारे ना बैठिए कि आप गवर्नमेंट हमको रोज़गार देगी। आप अपने टैलेंट के ऊपर काम करिए। अगर आपके पास टैलेंट रहेगा, ऐसा नहीं गवर्नमेंट किसी को रोज़गार ही नहीं दे रही है, आप दे रही है गवर्नमेंट, आप उस लायक तो बनिए।
आप उस लेवल तक तो पहुँचिए कि हमें रोज़गार मिल सकता है, हम कंपटीशन में जाते हैं, गवर्नमेंट क्रीमी लेयर के लोगों को छांटती है। ऐसा नहीं है आदमी गाँव से उठा के लाई अपने यहाँ भर्ती कर दिया, आदमी काम ही नहीं कर पा रहा है तो गवर्नमेंट की बदनामी भी होगी काम को लेके। तो जो क्रीमी लेयर होते हैं उनको छांट के अपने पास लाती है। अगर आप उसमें से पहुँच जाते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर आप एजुकेशन के ऊपर अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिए। आपके पास जितनी एजुकेशन होगी आप उतना पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो गांव में लोग सब्जी भी बेच रहे हैं, मार्केट में भी सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है तो एक गांव से जितने आज के समय में देखे होंगे जितने भी करोड़पति हुए हैं सब गाँव से निकले हैं, जहाँ पर संभावनाएँ ही नहीं थी कि ये करोड़पति बन सकते हैं। उन्होंने पहले क्या किया, पहले आके ही करोड़पति नहीं बन गए, वो पहले अपने एजुकेशन के ऊपर काम किया। एजुकेशन जब आई धीरे धीरे करते करते उसी एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप कहीं भी रहिए, जहाँ भी रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि आपका ज्ञान आपको आगे बढ़ा सकता है और आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे आशीष पटेल, जिनको साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से जो युवा हैं उनको एक संदेश दिया जाता है सबसे पहले एजुकेशन। और कहीं ना कहीं देखने वाली ये बात होगी जो युवा पीढ़ी है लगातार जिस तरह भटक रही है, वो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने एजुकेशन पर ध्यान दे तो आने वाला वक्त भी उनका अच्छा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ मैं रोहित दोस्तों की न्यूज़ आवर्स लखनऊ।